हेलो बच्चों, स्वागत है तुम्हारा आज की इस नई वीडियो में। आज हम ओएमआर से जुड़ी सारी जो वीडियो है, मतलब यानी जितने भी स्टेप्स हैं वो सारे बताने वाला हूँ मैं इसमें, और आपका एग्जाम कैसे कैसे कैंसिल हो सकता है ये भी बताने वाला हूँ, और क्या क्या करना है एग्जाम में, जाना है कैसे जाना है वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना, वो वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल होने वाली है। तो स्किप मत करना, नहीं तो आपका एग्जाम भी हो जाएगा कैंसिल। ठीक है, तो हम चलो सीधा चलते हैं अपने ओएमआर शीट पर कि ओएमआर शीट को कैसे फिल करना है। तो सबसे पहले हम चलेंगे अपने ओएमआर पे। तो ओएमआर पे देखो, तो हम अपने ओएमआर शीट पे आ चुके हैं। तो यहाँ पे देखो, तो यहाँ पे मेरे पास क्या है, एक ओएमआर शीट है। क्या है? एक ओएमआर शीट है जो कि तुम्हारी ऐसी होगी एग्जाम में भी। तो यहाँ पे सबसे पहले हमें क्या फिल करना है, यहाँ पे फिल करना है हमें रोल नंबर। क्या फिल करना है? रोल नंबर। तो देखो रोल नंबर कैसे फिल करेंगे। तो रोल नंबर सबसे पहले आप अपने एडमिट कार्ड में देखोगे, यहाँ पे आपका रोल नंबर लिखा हुआ होगा। ये मेरे पास एक बच्चे का है जो मेरे स्टूडेंट है, उसका है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो उसका रोल नंबर है 581101080274 ठीक है। तो यहाँ पे पहले मैं क्या करूँगा, उसका रोल नंबर लिख लूँगा। ऐसे लिख लूँगा रोल नंबर 581101080274 ठीक है। ठीक है, 2745। अब हम मैच कर लेते हैं। 2745, हाँ ठीक है, करेक्ट है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, अब इसके बाद रोल नंबर लिख लिया, उसके बाद क्या करेंगे, हम यहाँ पे फिल करेंगे ऐसे करके। ठीक है, ऐसे करके फिल करेंगे। फिर ऐसे 8, तो 8 पे फिल कर देंगे ऐसे। उसके बाद देखो तुम्हारा 1 है तो 1 को फिल कर देंगे। इसके बाद फिर से 1 पे, ऐसे करके तुम्हारे सारे फिल हो जाएंगे। यहाँ पे सारे फिल हो जाएंगे। अगर देखो आपको ना ऐसे नहीं करना इस पे, ठीक है, ऐसे नहीं करना। ये चीज़ें देखो यहाँ पे लिखा हुआ है फिल बॉक्स इन ब्लू और बॉल पेन है ना, या यानी कि आपको ब्लू या ब्लैक पेन के बॉल पेन से ही आपको क्या करना है, इसको फिल करना है। डार्क सर्कल बाय बॉल पेन है ना, डार्क एंड सर्कल। यहाँ पे क्या करना है, इसको डार्क करना है। क्या करना है, इसको डार्क करना है ऐसे करके। ठीक है, क्या करना है, डार्क करना है ऐसे। ओके, इतना समझ में आया। इसमें बोला कि डो नॉट मेक एनी स्टे मार्कर ऑन दिस फॉर्म, यानी आपको कहीं भी वाइटनर का यूज़ नहीं करना है ना। बोलते हैं ना वाइटनर लगा देते हैं बच्चे की, यहाँ पे गलती हो गई, चलो जी हम वाइटनर लाए हैं यहाँ से, ऐसे करके हम वाइटनर लाए हैं। ठीक है, वाइटनर लाए, इसे वाइट कर दे रहे हैं, उसके ऊपर क्या कर देंगे हमारे, ये है तो ये भर देंगे। ठीक है, इसके बाद देखो तुम्हारे एग्जाम सेंटर आईडी भरना है। इसका एग्जाम सेंटर आईडी तुम्हारे स्कूल वाले बता देंगे, जो तुम्हारा इन्विजिलेटर है वो तुम्हें बता देगा। और अगर आपको नहीं पता तो आप जाना है स्कूल के बाहर, ने तुम्हारे स्कूल के बाहर बोर्ड लगा होता है, हर स्कूल के बाहर बोर्ड लगा होता है नॉर्मली स्कूल का। उसके ऊपर तुम्हारा जो है ना स्कूल का आईडी लिखा होता है। क्या होता है, स्कूल का आईडी, अपने स्कूल का नाम पढ़ना, उसके साथ में उसकी आईडी लिखी होगी। आईडी पढ़ना और तुम याद कर लेना उसको। वैसे याद करने की जरूरत है नहीं, क्योंकि वहाँ पे इन्विजिलेटर जरूर बताएगा। उसके बाद पेपर कोड, यानी आपका पेपर कोड कौन सा। मान लो अगर मेरा सेट सी है तो सी लिखूंगा, और सी के नीचे क्या करूँगा, यहाँ पे ऐसे करके डार्क कर दूंगा। क्या करूँगा, डार्क कर दूंगा। फिर आगे क्या करना है, आगे यहाँ पे अपना क्लास अप्लाइड, यानी आपको क्लास बतानी है। अगर मान लो आप छठी में हो, सातवीं में हो, आठवीं में। अगर आप सातवीं में, क्या हो सातवीं में, तो क्या करोगे, सातवीं का जो ये है ना, इसको इसको फिल कर दोगे पूरा। इसके बाद डेट ऑफ बर्थ 5 नंबर पे। तो स्टूडेंट ने आपका नाम जैसे क्या है, मेरा नाम मन्नू है ना, ऐसे मन्नू कुमार लिख देते ऐसे। तो पूरा नाम लिखना है, जो आपका क्या है, आपके जो डॉक्यूमेंट में वो लिखना है पूरा। ठीक है, और ब्लॉक लेटर का मतलब क्या है कि आपको ऐसे लिखना है ना, मैंने ऐसे लिख दिया, लेकिन आपको क्या लिखना है, ऐसे लिखना है MANUKUMAR। ठीक है, ब्लॉक लेटर में लिखना है आपको। इसके बाद आपको लिखना है अपनी डेट ऑफ बर्थ। क्या लिखना है, अपनी डेट ऑफ बर्थ लिखना है। डेट ऑफ बर्थ कैसे लिखोगे, मान लो तुम्हारा डेट ऑफ बर्थ है 3/15/2008। क्या है, 3/15/2008, यानी ऐसे लिखोगे सॉरी, आपका जो डेट है वो 15 तारीख है, तीसरा महीना है, और क्या है, 2008 है। ठीक है, तो आप क्या करोगे, यहाँ पे ऐसे फिल कर दोगे। उसके बाद आपका एग्जाम का डेट पूछ रहा है, एडमिशन टेस्ट है ना, डेट ऑफ एडमिशन टेस्ट, यानी कितनी तारीख को आप एग्जाम दे रहे हो। तो एग्जाम कब दे रहे हो आप, 13 को दे रहे हो, कितना 9वां महीना है और 2025 चल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे ऐसे फिल कर दोगे। इसके बाद एग्जाम सेंटर नेम, या आपके जो एडमिट कार्ड है ना, एडमिट कार्ड यहाँ पे क्या होगा, मैंशन होगा। देखो अगर तुम्हें दिखा पा रहा हूँ तो मैं, ये रहा है ना, ये क्या करोगे आप वहाँ पे लिख दोगे। ठीक है, लिखने के बाद आप चलोगे अपने नेक्स्ट पे। तो नेक्स्ट पे क्या होगा आपका, यहाँ पे आपकी जितनी भी चीज़ें हैं, अगर जितने भी क्वेश्चन है, 100 क्वेश्चन है तो 100 आपके पास फिलिंग द मतलब यहाँ पे फिल भी करने। तो मान लो अगर फोर्थ क्वेश्चन का आंसर मेरा क्या है, सी है, तो मैं से करूँगा, सी को फिल कर दूंगा। एक बात याद रखना, पहले आप अपनी जो आंसर शीट है उस पर एक बार टिक लगा लेना, उसके बाद लास्ट आराम से तुम इसको भर लेना। ठीक है, इसमें जल्दीबाजी करोगे और गलत होने के चांस बहुत ज़्यादा होते हैं। अगर मान लो तुमने सी कर दिया, फिर बाद में तुम्हें पता याद आया कि यार इसका आंसर तो ये था, तो आप ऐसे करके ए को नहीं कर सकते। ठीक है, ए को ऐसे नहीं कर सकते, ये बात हमेशा ध्यान रखना। तो इसीलिए आप सोच समझ के इस पर टिक करना। इसके बाद देखो हमें क्या करना है, यहाँ पे व्हाइटनर का यूज़ बिल्कुल नहीं करना। जो आप व्हाइटनर लिया जाता है ना कि भैया यहाँ पे है, व्हाइट लगा देते हैं फिर उसके बाद कर देंगे, तो उसका यूज़ बिल्कुल भी नहीं करना। तो आप यहाँ पे 100 के 100 पूरे क्वेश्चन करके आओगे, आपको आए या ना आए। देखो यहाँ पे अब चलते हैं, यहाँ पे आपका सिग्नेचर आएगा। तो मैंने सिग्नेचर ऐसे बोला था मैंने कि मन्नू, है ना,
तो मन्नू मेरा सिग्नेचर आ गया यहाँ पे। इसके बाद देखो क्वेश्चन पेपर कोड है ना, आपका क्वेश्चन पेपर कोड है, ये आपका इन्विजिलेटर ही भरेगा, ये आपको भरने की जरूरत नहीं है, ठीक है। ये आपका इन्विजिलेटर लिखेगा यहाँ पे, और वो उसके साइन भी होंगे, ठीक है। अगर आपका पेपर कोड मान लो गलत लिखा जाता है तो उसकी जिम्मेदारी किसकी होगी, इन्विजिलेटर की है। बट आपका जो पेपर कोड टीचर जो है आपका लिख देगा, उसके बाद आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, वो बिल्कुल करेक्ट ही लिखेगा, ठीक है। अब बात करते हैं कि हमें कैसे जाना है और क्या लेके जाना है और क्या क्या करना है वहाँ पे। तो देखो सबसे पहले तो यहाँ पे फर्स्ट वहाँ पे इंस्ट्रक्शन है कि एनी रिक्वेस्ट टू चेंज डेट और टाइम और वेन्यू, है ना। आपका डेट टाइम और वेन्यू क्या हो सकता है, चेंज नहीं हो सकता, ठीक है। देखो नो कैंडिडेट सेल बी परमिटेड एंटर, यानी 10:45 के बाद ना आपको वहाँ पे अंदर घुसने की इजाज़त नहीं होगी। तो कोशिश करना आप 10 बजे से पहले ही चले जाओ वहाँ पे, कि आपकी एंट्री बहुत क्या हो अच्छे से हो जाए। इसमें लिखा है थर्ड जो इंस्ट्रक्शन है वो लिखा है यहाँ पे कि एग्जामिनेशन वैल्यू डे एडवांस सी, यानी इसने बोला ना कि आपको क्या करना है कि एक दिन पहले जाके आप, एक दिन पहले या 2 दिन पहले जाके आप देख लो अपना सेंटर, अगर आपने नहीं देखा तो। क्योंकि देखो एग्जाम वाले दिन जाओगे तो क्या होता है, लेट होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। मान लो मेरा एग्जाम कहीं और हो रहा है ना, मेरा सेंटर कहीं और है, मैं कहीं और जा रहा हूँ, तो ऐसे हो जाता है, बहुत बार होता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका एग्जाम ऐसे कैंसिल हो जाएगा। अब चलते हैं हम अपने फोर्थ वाली इंस्ट्रक्शन पे। तो फोर्थ में बोला नो कैंडिडेट वुड बी अलाउड टू एंटर एग्जामिनेशन सेंटर विदाउट एडमिट कार्ड और ओरिजिनल फोटो आईडी प्रूफ, यानी आपके पास आपका ओरिजिनल फोटो आईडी प्रूफ होना चाहिए, यानी आधार कार्ड हो गया, आपका स्कूल का आईडी कार्ड हो गया, ठीक है। ये सारी चीज़ें बता दूंगा क्या क्या होनी चाहिए, और एडमिट कार्ड आपका होना जरूरी है। एडमिट कार्ड दो ले जाना, एक एडमिट कार्ड और एक उसकी फोटो कॉपी, दो एडमिट कार्ड होना जरूरी है आपके पास, ठीक है। और आपके पास फोटो भी होनी चाहिए अपनी। कैंडिडेट आर एडवाइज्ड टू कैरी ओनली द फॉलोइंग आइटम, यानी आप ना बस ये सारी चीज़ें लेके ही जा सकते हो, ठीक है। इसके अलावा और कोई चीज़ की एंट्री नहीं होगी, और वो जिम्मेदारी भी नहीं लेंगे। तो देखो सबसे पहले बोला सर 2 कॉपी ऑफ एडमिट कार्ड डाउनलोड फ्रॉम, है ना, आपकी जो ऑफिशियल वेबसाइट से डाउनलोड की आपकी वही होनी चाहिए। इसके बाद फोटो, ओरिजिनल फोटो आईडी प्रूफ होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए, ओरिजिनल फोटो आईडी प्रूफ होनी चाहिए, सेल्फ अटेस्ट फोटो कॉपी ऑफ द फोटो आईडी प्रूफ, है ना। आपके पास क्या होनी चाहिए, आपकी फोटो आईडी प्रूफ है ना, उसका क्या होना चाहिए, आपके पास फोटो कॉपी होनी चाहिए। इसके बाद बॉल पेन होना चाहिए आपके पास, क्या होना चाहिए, बॉल पेन और ट्रांसपेरेंट वाटर बोतल। अब ट्रांसपेरेंट वाटर बोतल की बहुत बच्चों की दिक्कत आती है कि उनके पास होती है, तो क्या करना आप, आपके घर के आसपास जो दुकान है वहाँ पे क्या है, आपको एक पानी की बोतल मिलती है बिस्लेरी की, है ना, 10 या 15 रुपये की आती है, वो ज़्यादा महंगी भी नहीं होती। तो आप जो उसका रैपर है ना, जो उसके ऊपर जो लेवल लगा है, लेवल को हटा दोगे तो क्या हो जाएगा, आपका ट्रांसपेरेंट बोतल हो जाएगा। उसके बाद चलते हैं अपने 6 इंस्ट्रक्शन के ऊपर। तो देखो यहाँ पे लिखा है कैरी कैंडिडेट मस्ट कैरी एनी वन, यानी इसमें से कोई सा भी वन ले जा सकते हो। बता रहा हूँ क्या क्या है। देखो आपका पासपोर्ट है, आधार कार्ड विद फोटो, ई आधार कार्ड, राशन कार्ड, आधार इनरोलमेंट नंबर, है ना, विद फोटो, यानी आपके पास ऐसा होना चाहिए जिसमें कि आपकी एक फ़ोटो लगी हुई ज़रूरी है। स्कूल आईडी कार्ड विद फ़ोटो, या पैन कार्ड, है ना, या बैंक पासबुक विद फ़ोटो और कास्ट सर्टिफिकेट विद फ़ोटो, ठीक है। ये सारी इनमें से कोई सा भी हो, उसका आपके पास फ़ोटो, उसमें आपकी फ़ोटो लगी होनी ज़रूरी है, ठीक है। ये बात हमेशा ध्यान रखना। और सातवीं हमारा इंस्ट्रक्शन क्या है, कैंडिडेट शुड नॉट कैरी एनी पर्सनल बिलोंगिंग इंक्लूडिंग इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस, आपके पास कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस नहीं होना चाहिए, जैसे कैलकुलेटर हो गया, मोबाइल फ़ोन हो गया, ठीक है। ऐसी सारी चीज़ें नहीं होनी चाहिए आपके पास। इसके लिए क्या है, एग्जामिनेशन सेंटर क्या है, कैरी वो ना तो उसको देखो, ना तो उसका वो ध्यान रखेगा, वहाँ पे एडमिशन सेंटर पे जमा करने का कोई भी फैसिलिटी आपको नहीं दी जाएगी। तो कोशिश करना कि आपके पास ये सारी चीज़ें ना हो, और आप अपने पेरेंट्स के साथ जाओ, जाकि जो आपका एक्स्ट्रा सामान है वो आप अपने फैमिली को मतलब पेरेंट्स को दे दो, ठीक है, कैरी करने के लिए। चलते हैं 8th वाले पे। तो इसने बोला द नो कैंडिडेट शैल बी परमिटेड टू लीव द एग्जामिनेशन रूम बिफोर द एंड ऑफ द एग्जामिनेशन, यानी आपका एग्जाम एंड होने से पहले कोई भी आप मतलब आप एग्जाम छोड़ के नहीं जा सकते बीच में, ठीक है। एग्जाम खत्म होने के बाद ही आपको क्या वहाँ से छोड़ेंगे वो लोग। उसके बाद लिखा है कि डूली साइन एडमिट कार्ड मस्ट बी सबमिटेड ऑन टू द इन्विजिलेटर, है ना। आपका उस पर साइन होना जरूरी है एडमिट कार्ड पे, तभी क्या होगा, आपका वो सबमिट होगा इन्विजिलेटर के पास, ठीक है। वो भी एग्जाम खत्म होने के बाद। जैसे बोला ऑल एग्जामिनेशन सेंटर आर अंडर सीसीटीवी सर्विलेंस, यानी जितने भी एग्जामिनेशन है वो सीसीटीवी सर्विलेंस है, यानी सीसीटीवी के निगरानी में, वो ध्यान रखना हमेशा। तो इफ कैंडिडेट इज फाउंड टू इंक्लूड इन अनफेयर प्रैक्टिस चीटिंग एंड हिज एग्जामिनेशन विल बी कैंसिल, यानी कभी भी आपका जो एग्जामिनेशन सेंटर है वो क्या है, सीसीटीवी के अंदर है, और आप अगर वहाँ पे किसी भी तरह से चीटिंग करते हुए या किस अनफेयर प्रैक्टिस करते हुए पाए जाते हो, तो क्या हो जाएगा, आपका एग्जाम वहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। और लास्ट वाली जो इसने इंस्ट्रक्शन की है वो बहुत इंपॉर्टेंट है आप सबके लिए। इसने बोला अपडेट ऑन डीओई वेबसाइट, है ना। आपको करना चाहिए, आपको हमेशा डीओई की अपडेट वेबसाइट है ना वो हमेशा चेक करनी चाहिए, उसकी अपडेट्स, ठीक है। और आपको अपना रजिस्टर्ड ईमेल, एसएमएस जिस भी मोबाइल पे आपने रजिस्टर्ड करा है उसका एसएमएस भी चेक करते रहना चाहिए उसके लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन के लिए, ठीक है। कभी कभी होता है बहुत सारी चीज़ें चेंज हो जाती हैं, तो आपके पास पहले नोटिफिकेशन आ जाती है। तो वीडियो अगर आपको यूज़फुल लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और आपके लिए बहुत ही शानदार वीडियो लाने वाला हूँ 2-3 में अभी, ठीक है। तो मिलते हैं नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।